हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी इस बात को लेकर के बहुत परेशान हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करें। तो उन लोगों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, अपनी कुछ बात पहुँचाना चाहता हूँ। तो देखिए, इंटरव्यू के बेसिक्स को पहले समझते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि इंटरव्यू के लिए हमें क्या तैयारी करनी है। पहली बात, इंटरव्यूअर की तरह अगर आप सोचिए तो आपको पता चलेगा कि इंटरव्यूअर क्या चाहता है आपसे। उससे जो आपकी नॉलेज की टेस्ट करनी थी उसने वो कर ली है। अब वो आपके पर्सनैलिटी को जांचना चाहता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अपने कार्य के प्रति कितने ईमानदार हैं और आप अपने कार्य को कितना जानते हैं, आप इसकी जाँच की जाएगी। और इसकी जांच कैसे की जा सकती है, तो हमें यही समझना है। तो सबसे पहला चीज़ है कि अपना जो ड्रेसअप है वो सही रखें। ड्रेस कोड के बारे में किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, सब क्वालिफाइड हैं। तो हम यहाँ ड्रेस कोड के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सब आप लोगों को पता है। हम बात करते हैं कि अच्छा हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या जानकारी लेके जाना चाहिए, ताकि जब इंटरव्यूअर हमसे सवाल पूछे तो हम उनका जवाब दे सकें। अच्छा, ये सब लोग बोलते हैं कि कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। तो मैं पूछता हूँ कि कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? जब हमारे पास नॉलेज होगी तो हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो कुछ बेसिक्स नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब बेसिक नॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, आपको कोई बिल्कुल सिंपल रखिए। बेसिक नॉलेज वो सारी नॉलेज हैं जो आप डेली वर्क में यूज करते हो, जिससे कि आप कार्य के प्रति जागरूक हो, सिंसियर हो, ये पता चलता हो। वो कहाँ से पता चलेगा? पहला चीज़, जैसे अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बेसल कब से आया था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिंपल सवाल पूछे जा सकते हैं कि केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको जवाब इसका नहीं पता है तो दैट्स मीन आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, अपने काम के प्रति जागरूक नहीं हो, तभी आपको केवाईसी के बारे में नहीं पता है। क्योंकि केवाईसी से रिलेटेड आपका दिन भर के सारे काम हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, आपको ब्रांच के बारे में, अपने बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि बैंक की अभी क्या स्थिति है, ब्रांच की क्या स्थिति है। तो ब्रांच प्रोफाइल, बैंक प्रोफाइल, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर पता नहीं है तो इसको नेगलेक्ट के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि आप नेग्लिजिवेंस ले रहे हो, आप अपने कार्य को ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये आपके लिए एक निगेटिव इमेज क्रिएट करता है। हर सवाल का जवाब आपको पॉजिटिवली देना है। परेशानी चाहे जो भी हो, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, आपको उन मुश्किलों के प्रति पॉजिटिवली अप्रोच रखना है। इससे इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि आप अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हो। इंटरव्यूअर क्या चाहता है? वो एक ऐसा कैंडिडेट चाहेगा जो इस बैंक को और आगे ले जाए, अपना काम ईमानदारी से करे। तो वो यही आप में देखने की कोशिश करेगा। तो आपको इन सब चीज़ों में ध्यान देना है। ब्रांच की प्रोफाइल, बैंक की प्रोफाइल, आप क्या क्या काम करते हो उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जो भी बैंक के नए कुछ स्कीम्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने बैंक के स्कीम्स की जानकारी रहेगी तभी आप उसको प्रमोट कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी ना रहना नेग्लिजेंस की और इशारा करता है। तो यहाँ पे लापरवाही नहीं करनी है। अपने स्कीम्स के बारे में अच्छे से देख लेना है। उसके स्कीम कोड, जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनके स्कीम कोड्स आपको आने चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल पूछे जाएंगे। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे बैंक कार लोन करती है तो उसकी लिमिट्स क्या है, कार लोन के लिए क्या कोई स्पेशल स्कीम है, कितने तरह के स्कीम हैं, बाइक लोन के लिए क्या है, लेडीज़ लोगों के लिए बाइक लोन के लिए क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर्सनल लोन्स के क्या क्या स्कीम है, डॉक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अभी अनुपम ग्राहक योजना, अमूल्य ग्राहक योजना, ये सब स्कीम्स अपने यहाँ चल रही हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके स्कीम कोड्स क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसके, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब सवाल पूछे जाएंगे। और इनके जानकारी आपके पास रहेगी तभी आप कॉन्फिडेंट रहोगे। जानकारी नहीं है तो कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है। कॉन्फिडेंट आता है नॉलेज से, और ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और ये नेग्लिजेंस ऐसा नहीं है कि सारे सवाल के आप जवाब दे दो, संभव नहीं है। मे भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनको आपको जवाब नहीं आते हैं, तो वो सवाल वैसे होने चाहिए जो आपको नहीं आते हैं।
आपके बेसिक डेली वर्क से रिलेटेड सवाल पूछे जाएं और वो आपको नहीं आते हैं, तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप काम नहीं कर रहे हो। तो ये नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। साथ ही मैं कुछ और पॉइंटर्स भी डिस्कस कर देता हूँ जो मैंने नोट किए हुए हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सवाल ये हो सकता है कि आपके ब्रांच का टारगेट क्या था, आपने कितना अचीव किया। अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। अब अगेन यहाँ इसका जवाब निगेटिवली नहीं देना है, आपको पॉजिटिव वे में आंसर करना है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी गवर्नमेंट डिपॉजिट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अक्सर अपने ब्रांच के बहुत सारे अपने बैंक के बहुत सारे ब्रांच ऐसे हैं जहाँ का मेन डिपॉजिट गवर्नमेंट डिपॉजिट है, लेकिन अपना फोकस गवर्नमेंट डिपॉजिट की ओर नहीं होना चाहिए। हम पब्लिक डिपॉजिट की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कभी भी इंटरव्यू में ये एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि जो मेरा डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट डिपॉजिट भाग गया या नहीं आया, इस वजह से अपना डिपॉजिट का टारगेट पूरा नहीं हो पाया, वो मत दीजिएगा। अभी तो कोरोना की सिचुएशन है, तो आप कोरोना रिलेटेड बातें बता सकते हैं कि कोरोना में कई लोगों को रोज़गार से हाथ धोना पड़ा, जिस वजह से वो अपने सेविंग्स पर डिपेंड है। अपना रूरल एरिया है तो वहाँ को ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, लोग खेती गृहस्थी से काम चला रहे हैं, तो उनको अपनी सेविंग्स को छूना पड़ा, जिस वजह से डिपॉजिट में अभी कुछ कमी आई है। आपको पॉजिटिवली ही जवाब देना है। बैंक का कितना एनपीए है, बैंक की स्थिति कैसी है, आप उसको सुधारने में क्या मदद कर सकते हैं, आपका क्या वे होना चाहिए, सारा चीज़ पॉजिटिवली। आपको पॉजिटिव ही रहना है, सिर्फ एक बात को हमेशा ध्यान देना है, कभी भी निगेटिव नहीं बोलना है कि ये कमी है इस वजह से नहीं हो पा रहा, ये कमी है इस वजह से नहीं हो पा रहा, ये नहीं जाना है। लाख कमियां हैं, लेकिन उनकी बातें हम बाद में करेंगे। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन नहीं, उस दिन हम पॉजिटिव रहेंगे, हम पॉजिटिव वे से अपनी बातों को सामने रखेंगे और उसका जवाब देंगे। अपने बैंक और ब्रांच के डेटा को अच्छे से देख लेंगे, याद रखेंगे, कोशिश करेंगे कि याद रहे। ब्रांच की क्या स्थिति है, कितना सीडी रेशियो है, कितना अपना डिपॉजिट है, कितना अपना एनपीए है, कितना एडवांस है, क्या स्थिति है अपने बैंक ब्रांच की। ये दोनों ब्रांच और बैंक दोनों की सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स हैं उनकी स्कीम कोड्स आपको पता होनी चाहिए, और वर्तमान में जो कैंपेन अपने यहाँ चल रही हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। और कुछ विशेष बातें ये हैं कि कभी कभी ये जानने के लिए कि आप कैसे बिहेव करते हो, वो कुछ बेसिक सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि ब्रांच की सफाई कब होती है, आप लोग ब्रांच की सफाई कब करते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मे बी कोई बड़ी बात नहीं है कि यह सवाल आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पे ऑब्वियस आंसर होता है कि सर सुबह आते ही, बट दैट्स नॉट द राइट वे। सुबह हमें ब्रांच की सफाई नहीं करनी है। ब्रांच की सफाई ब्रांच बंद होने के बाद शाम को ही कर लेनी है, ताकि कल सुबह आते ही हम काम शुरू कर सकें। उसके बाद आप काउंटर पे बैठते हो तो आप ब्रांच के डिपॉजिट या एडवांस में कैसे मदद करते हो, ये सवाल भी हो सकता है। तो इसका भी आपको अच्छे से जवाब देना है कि मैं ब्रांच के सारे कार्य करते हुए जितना भी मुझसे बन पाता है मैं करता हूँ। उसके बाद शाम को जब ब्रांच होने के बाद सर लोगों के साथ मैं भी फील्ड में जाता हूँ और डिपॉजिट और एडवांस के रिलेटेड जानकारी लोगों को देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने ब्रांच को सहयोग कर सकूँ। देखिए, इंटरव्यू में कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। काम आप करें या ना करें, लेकिन उसके प्रति सिंसेरिटी आपको दिखानी है। हाँ, काम को ऐसे किया जा सकता है, ऐसे। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि आप एज अ ऑफिसर डिजर्व करते हो? इसका जवाब आप क्या दोगे? आपको खुद को ये बिलीव होना चाहिए कि यू आर एन ऑफिसर, यू डिजर्व टू बी एन ऑफिसर। अगर नहीं तो फिर आप कैसे, मैनेजमेंट आपको ये जिम्मेवारी कैसे दे सकता है जब आपको खुद पे यकीन नहीं है? तो ये भरोसा आपको खुद के ऊपर होना चाहिए और ये भरोसा आपकी आंखों में दिखना चाहिए। ये भरोसा कहाँ से आएगा? आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या काम है और क्या आप उस काम को कर सकते हो। एक्चुअल आपको ये बिलीव होनी चाहिए खुद में। अगर वो पूछ दें कि क्या क्या ऑफिसर का काम होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आपको बताना चाहिए कि जो भी हम ब्रांच स्तर पे देखते हैं कि सर लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही सारे काम हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना है और उनसे बताना है कि ऐसे ऐसे है। और मैं उनको डेली काम करते हुए देखता हूँ
और उनको देखने के बाद मुझे ये यकीन है कि वो सारे काम मैं कर सकता हूँ और बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होनी चाहिए। जो भी कुछ भी मैंने बातें की हैं, मैंने कोई प्लान नहीं था, थोड़ा बहुत नोट्स किया हुआ था, तो उसी के आधार पे मैंने कही है। तो मे भी कुछ बातें छूट भी गई हो, कुछ आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो यार, ये बात तो पहले बिलीव करो कि आप लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड हो। कौन यहाँ पे कमज़ोर है ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये ऑल गाइज आर क्वालिफाइड। आपको बस एक दिन एक 10 मिनट का सेशन बेहतर देना है, बस इतनी ही बात है, बाकी सब क्वालिफाइड हो। तो टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड में रहना है और मज़े से इंटरव्यू देना है। खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। इसी सोच के साथ इंटरव्यू देने जाना है, कोई टेंशन नहीं। एक बार अपनी ब्रांच प्रोफाइल, बैंक प्रोफाइल ये सब देख लेना है, स्कीम्स वगैरह देख लेना है। बाकी आप प्रिपेयर्ड हो, आप तैयार हो, आप में कोई कमी नहीं है। कमी रहती तो आप यहाँ होते ही नहीं, सीधी सी बात। अगर आप में कोई कमी होती तो आप यहाँ होते ही नहीं। जो भी बैंक को रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें अपने अंदर हैं, इसीलिए आप बैंक में हो। इसलिए रिलैक्स रहें, फ्री माइंड के साथ जाएं, इंटरव्यू दें, फेस करें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी किसी तरह की जानकारी चाहिए या कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमसे जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी जितना संभव होगी मुहैया कराएंगे। और भी कई साथी हमारे हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सबकी मदद कर रहे हैं। उसमें से एक अपना ही मित्र अभिषेक पांडे है, उसकी भी तारीफ़ जितनी की जाए कम है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसने इस बार सबकी मदद की। और भी किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आराम से आप अपनी शंका, सुझाव, कुछ भी सवाल हो वो डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और क्या, बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सभी कैपेबल हैं, अच्छे से इंटरव्यू दें। होप फॉर द बेस्ट, आई नो यू कैन डू इट।